नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अचिंत उपाध्याय आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था का एक नया चैप्टर लेकर, दैट इज़ बेस्ड ऑन इंडियन पॉलिटी। और आज जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे भारत के राष्ट्रपति महामहिम जो संघ की कार्यपालिका शक्ति का हेड होता है, पार्ट 2। इसके बारे में जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, चैप्टर 16, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज मैं जो आपको इस बारे में बताऊंगा वो है राष्ट्रपति चुनाव, ऐतिहासिक तथ्य, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव, ऐतिहासिक तथ्य। पहले ऐतिहासिक तथ्य को बताते हैं। भारत में अब तक 14 राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर चुके हैं, जिनमें से प्रथम राजेंद्र प्रसाद ने 2 बार इस पद को सुशोभित किया है। राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष होती है, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 10 वर्ष से अधिक की अवधि का राष्ट्रपति पद का धारण किया था। जब ये सबसे पहले भारत की आज़ादी के बाद ये राष्ट्रपति बने थे और हमारा जब गणतंत्र बना तो इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। तो एकमात्र एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 10 वर्ष या उससे ज़्यादा का कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में संभाला। 1952 में राष्ट्रपति के प्रथम चुनाव के पूर्व ही 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कर लिया गया था। संविधान के प्रवर्तन की तिथि अर्थात 26 जनवरी 1950 से लेकर 12 मई 1962 तक राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के पद पर रहे। आगे देखते हैं दोस्तों। भारत में अब तक 14 बार राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, जिनमें से एक बार 1977 में नीलम संजीव रेड्डी, ये आप देख सकते हैं इमेज, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। शेष 13 बार राष्ट्रपति पद के चुनाव में एक से अधिक उम्मीदवार हमेशा रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुन लिया गया। ये राष्ट्रपति थे। पहले जिस प्रतिद्वंदी से ये लड़े थे तो इनकी जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, कांग्रेस इनके पक्ष में नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने दोबारा, जब वो हार चुके थे, बहुमत सिद्ध नहीं हो पा रहा था, तो ये निर्विरोध चुन लिए गए थे। इसमें खास राष्ट्रपति चुनाव अब तक केवल राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी तथा रामनाथ कोविंद को छोड़कर अन्य सभी राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित कर चुके थे। डॉक्टर S राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में VV गिरी ऐसे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए जिन्होंने कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होते हुए भी जो उम्मीदवार था उसको पराजित कर दिया था। अब तक नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो 1 बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध विदाउट ऑब्जेक्शन और ये निर्वाचित कर लिए गए थे। ये आप इमेजेस देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ये डॉक्टर VV गिरी हैं। आगे आते हैं। महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसको ध्यान रखना है, न्यायिक प्रक्रिया है। संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाएगा। कोई भी सदन, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दूसरा सदन उस आरोप की जांच करेगा या कराएगा। किंतु ऐसा आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि 14 दिन की लिखित सूचना देकर सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने
हस्ताक्षर करके प्रस्थापना अंतर्विष्ट करने का संकल्प प्रस्तावित नहीं कर दिया हो। तो 14 दिन की उनकी सूचना दी जाएगी राष्ट्रपति को, और फिर कुल सदस्य का कम से कम 1/14 सदस्य ने उस पर अपनी प्रस्तावना कर दी हो, ऐसा संकल्प उन्होंने पारित कर दिया हो। आगे चलते हैं दोस्तों, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित न कर लिया गया हो, तब तक राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को ऐसे अन्वेषण में, ऐसी जांच में उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व करने, जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, करने का अधिकार होगा। जांच में वो उपस्थित हो। यदि ऐसे अन्वेषण जांच के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो जाता है, तो आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर दिया जाता है। और जब संकल्प पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति पदच्युत समझा जाएगा, मतलब वो पद पर आसीन नहीं है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 56 और 61 के उपबंधों के अनुसार महाभियोग के अलावा किसी और ढंग से नहीं हटाया जा सकता है, जब तक कि वो अपना त्यागपत्र खुद से न दे दे। तो ये आपको याद रखना, अनुच्छेद 56 और 61। तो ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी है दोस्तों? अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरी अन्य सारी वीडियो को आप देखें, तो आपको 100% इसका बहुत लाभ मिलेगा। और कमेंट करना ना भूलें, अपने सुझाव देना ना भूलें। मैंने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है। और जो भी हम पढ़ाएंगे क्रम से पढ़ाएंगे, क्रम टूटेगा नहीं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ और इसी उमंग के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।